दूसरी चीज़ एक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सभी के पास मोबाइल है, ठीक है, सभी व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं। उसमें कभी कभी कुछ लिंक भी आ जाते हैं, कुछ ऐसे मैसेज जिन पे क्लिक करते ही अकाउंट खाली, है ना। फिर आप आते हो कि ये लो हमारा अकाउंट तो खाली हो गया, हमने कुछ किया ही नहीं। किए बिना तो होगा नहीं, किया तो है। अब क्यों किया, वो हो सकता है नासमझी में किया हो या जानबूझ के किया हो, लालच में किया हो, यही कारण है। तो एक मोबाइल में अपने व्हाट्सएप पर लिखा हुआ आता है APK फाइल, उसमें आ जाएगा कभी शादी का निमंत्रण पत्र, चालान, ऐसा कुछ करके लिखा हुआ आएगा। लेकिन ध्यान रखना है इंग्लिश में APK अगर लिखा हुआ किसी भी PDF में आए तो अपने को उस पर क्लिक नहीं करना है, वरना आपका व्हाट्सएप और आपका फ़ोन सारा हैक हो जाएगा और वो आपके नंबर से जो भी आपके मोबाइल में सेव हो सारी चीज़ें देख सकता है, आपका अकाउंट भी हैक कर सकता है। उसके अलावा दूसरों को मैसेज भेज के आपके नाम से पैसे भी मांग सकता है आपकी व्हाट्सएप आई। तो APK ये 3 नाम इंग्लिश के लिखे हुए कोई भी PDF फाइल हो वो अपने को डाउनलोड नहीं करनी है। पहली चीज़, मोबाइल में जो सेटिंग है, जो समझदार हो तो खुद कर ले, बाकी जो जानकार है उनसे करवा ले। उसमें ऑटो डाउनलोड नहीं रखनी है, डॉक्यूमेंट्स जो है उनको ऑटो डाउनलोड पे नहीं रखना है। ऑटो डाउनलोड का मतलब अपने आप ही डाउनलोड हो जाते हैं, मैसेज आया अपने आप डाउनलोड, तो वो अपने को उस पर उस सेटिंग में हटा देना है। उसके बाद में अगर अपने पास कोई भी फाइल ऐसी आती है तो ऊपर उस पर क्लिक करेंगे तभी डाउनलोड होगी, वो अपने आप नहीं होगी। तो ऐसी कोई भी फाइल हो डाउनलोड अपने को नहीं करनी है, उसमें जाके नहीं देखना कुछ भी, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, कई बार ऐसे होता है कि आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है बाहर हो, विदेश में हो या कहीं और बाहर भारत में कहीं दूसरी जगह दूसरे स्टेट में कमाने गया हो, जल्दी में फ़ोन आता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया, वह हॉस्पिटल में है या ऐसे ऐसे, या उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, इतने रुपए तुम डालो। और आप क्या करते हो, घबरा के जल्दी में सामने वाले से ये नहीं पूछते हो कि तेरा एक्सीडेंट हुआ क्या, फिर बाद में ध्यान देते हो, फिर वो फ़ोन नहीं उठाएगा। तो ऐसा कोई भी कुछ भी हो, अगर आपके पास कोई भी फ़ोन करे कि हाँ पैसों की हेल्प चाहिए या ऐसा तुम्हारा रिश्तेदार पुलिस ने पकड़ लिया है, ऐसे फंस गया है, कुछ भी हो, या वीडियो कॉल पे दिखाए कि मैं पुलिस वाला हूँ, तुम्हारा ये केस है, ये वो, वीडियो कॉल पे कभी भी पुलिस है ना कोई कार्रवाई नहीं करती है, नहीं आपको अरेस्ट करने का काम करती है। वो आपको थाने में बुलाएंगे या आपके पास नोटिस आएगा, ऐसे नहीं है कि आपको कोई वीडियो कॉल पर कि हाँ मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ तुमको अरेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसी कोई अगर आपके पास वीडियो कॉल आए, कुछ भी फ़ोन आए, आपको थाने में आ जाना है आके कि मेरे पास ये फ़ोन आ रहा है। तो खुद ऐसी गलती नहीं करनी है कि किसी से डर के आप पैसे डलवा दो। दूसरी चीज़, यहाँ पर भी आपके गांव में भी कुछ असामाजिक तत्व हो सकते हैं, सबके सामने बोल रहा हूँ, जो कल को ये कह दे कि मेरे तो साहब के साथ सेटिंग है, साहब से बात हो गई। उस चीज़ पे विश्वास मत करना। मैं यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ, जो सही है वो सही ही करूँगा, जो गलत है वो चाहे कोई भी हो, जब तक इस कुर्सी पर बैठा हूँ उसका मैं साथ नहीं दूंगा। इसलिए वो चाहे कोई भी कहो, आप तो मेरे को मैसेज करो, जो गलत काम कर रहा हो मैसेज करो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी चीज़, अपने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, विशेष रूप से जो छोटे बच्चे हैं 18 साल से कम है, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। सोशल मीडिया पे कई बार ऐसे लोगों से दोस्ती हो जाती है, पता नहीं लगता सामने वाला लड़का है या लड़की, अपन उससे बात करते रहते हैं। उसने अपने को कहीं मिलने के लिए बुलाया, उसके पास चले गए, आप उसको जान नहीं रहे हो, कोई जान पहचान नहीं है, न आपने कभी देखा है, वो वहाँ से ले जाके आपको कहीं पर भी उसने बेच दिया इधर उधर, या और आपके साथ कोई घटना उसने कर दी, क्या होगा? आपके घर वालों पे क्या गुजरेगी? आपको पाल पोस के उन्होंने बड़ा किया, इतना बड़ा किया है, और उन्होंने आपकी ज़िंदगी के 16, 17, 18 साल उन्होंने दिए हैं, लेकिन आप उस सोशल मीडिया पे केवल 10 मिनट 15 मिनट दिन में जो भी कोई अनजान है उससे बात करके वो सारा जो आपको जो संस्कार मिले, जो सारी चीज़ें मिली है, उसको भूल जाते हो और उसको आप अपना क्लोज मानने लगते हो। ये चीज़ क्यों हो रही है? ये घर वालों को भी मैं बताना चाह रहा हूँ, ये चीज़ क्यों हो रही है? ये इसलिए हो रही है कि आप अपने बच्चों से दूर जा रहे हो। बच्चों से दूर कैसे जा रहे हो? आप क्या कर रहे हो? अपना काम, अब वो पहले वाला टाइम नहीं है। पहले तो क्या बच्चों के पास मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, या तो घर में काम करते खेल लेते थे बस,
या पढ़ लेते थे, इसके अलावा और कुछ था नहीं। अब क्या उनके हाथ में एक मोबाइल है जो उनके लिए वरदान भी है और उनका सबसे बड़ा दुश्मन भी है वो। अब वो उस पर लगे हुए हैं, उस पर क्या करते हैं, सही चीज कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन गलत कर रहे हैं तो कभी भी उनके साथ कोई भी घटना घट सकती है। तो आपको अपने बच्चों से, आप क्या करते हो, अपना काम करके रात को आते हो, खाना खा के सो जाते हो, फिर दूसरे दिन वापस चले जाते हो। आप खुद ईमानदारी से बता दो, आप में से कितने ऐसे हैं जो अपने घर में बैठ के अपने बच्चे से या बच्ची से जो पढ़ रहे हैं उनसे कभी भी दिन में, पिछले आप तो 1 महीने से याद करके बता दो कि किसी ने भी बात की हो 5 मिनट बैठ के कि बेटा तू क्या पढ़ रहा है या क्या पढ़ रही है या तेरे साथ क्या चल रहा है, किसी ने बात की क्या? नहीं की ना। तो अब वो बच्चा कहाँ अपना टाइम कहाँ देगा बताओ? वो टाइम देगा कहाँ? वो सोशल मीडिया को देगा, वो खाली जगह ढूंढेगा जहां पर वो टाइम पास कर सके। तो आप अगर बच्चे के कंटिन्यू आप टच में हो और आप 2-3 दिन से ही उसे बात कर रहे हो, बेटा क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं, अब क्या चल रहा है, स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं, दोस्त कौन कौन है, क्या है, थोड़ा अगर आपके नज़र में है तो आपका बच्चा फिर आपके संस्कारों में इतना पावर तो है कि वो सोशल मीडिया वाला उसको अलग लेके नहीं जा सकता आपसे। लेकिन आपने अगर ध्यान नहीं दिया ना तो वो हाथ से, फिर आपकी बताओ, ये आपकी जो दौलत है जो कमा रहे हो, धन दौलत जो भी इकट्ठी की है या जो कमा रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, जब आपका बच्चा या बच्ची आपके ही नहीं रहे तो फिर क्या होगा? होता है ना, 16 साल की उम्र में ही भाग रहे हैं, 12 साल की उम्र में ही नादान बच्चे जा रहे हैं, या फिर 18 के होते ही कह रहे हैं कि हम तो घर वालों को नहीं पहचानते। भाई ऐसी नौबत क्यों आती है? आप जिसको 18 साल का पाल पोस के जिसको बड़ा करते हो, क्या आपके संस्कारों में इतनी कमी है क्या कि वो 18 साल का होते ही कहे मैं तो माँ बाप को पहचानता नहीं या इनसे मेरे को खतरा है? वो इसलिए है कि अपन दूरी बना रहे हैं ना, अपन उनसे दूर जा रहे हैं, रोज अपन उनसे बात नहीं कर पा रहे, तो आपका अटैचमेंट है ना उनसे, वो खत्म होता जा रहा है, वो खत्म होता जा रहा है, तो कहीं तो वो पूर्ति करेगा। वरना आपके 18 साल के प्यार पे कोई 6 महीने से या 2 महीने से सोशल मीडिया पे दोस्ती है, वो हावी कैसे हो सकती है? तो इसलिए ये चीज थोड़ा सा अपने को ध्यान देना कि अपने बच्चों से 5 मिनट ही बात करें, लेकिन बात कर ले किस रास्ते पे जा रहे हो। उसके अलावा बाकी आप लोगों से कोई भी, जो भी आपकी कोई समस्याएं हैं, कोई भी जो चीज आपको, हाँ दूसरी चीज एक और, थाने पर अगर कोई भी मैटर, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई आपके साथ अपराध या कोई घटना घटती है तो आओ, मैं ये कह रहा हूं कि आपके साथ अगर किसी चीज से लग रहा है कि अंदेशा है ऐसी चीज मेरे साथ हो सकती है, तो पहले ही आ जाओ ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोई बच्ची है, मान लो कोई परेशान कर रहा है, स्कूल का या कोई बाहर का, अब क्या है अपन शर्म के मारे नहीं बताते, मैं कह रहा हूं कहीं नाम भी बाहर नहीं जाएगा और इलाज भी हो जाएगा, आप आके तो बताओ। वो समस्या जब बड़ी हो जाती है उसके बाद में फिर कोई घटना घटती है, उतना अपन वेट क्यों करते हैं? उसके अलावा और कोई समस्या है आपके, लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में कदम उठा के सुसाइड, वो हल है क्या किसी समस्या का? जो भी है आप कम से कम अपनी समस्या तो पहुंचाओ, घटना घटने के बाद में नहीं, उससे पहले भी बताओ ना, ताकि वो वारदात होने से रोका जा सके। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि आज जो बात मैंने पहले शुरू की, वही सबसे बड़ी चीज़ जो नशे वाली चीज़ है, पूरे नागौर में यही स्थिति है। तो अपने सबसे ज़्यादा बदनाम खेण है, जिसमें कोशिश कर रहे हैं अपन सुधार की। तो सभी आज आप मेरे साथ ही ये संकल्प ले कि जब 1 महीने बाद में वापस अपन यहाँ पर बैठे तो खुद आप ही ये कह दो कि यहाँ पर ये मुंडवा थाने में ये गांव ऐसा है जिसमें न तो ये चीज हो रही है, न कोई खा रहा है, न बेच रहा है, न खरीद रहा है, ये खुद आप बोल दो। इसके लिए प्रयास यही करना है कि आपको सूचना, मैं नंबर भी दे रहा हूं, सूचना आपको मेरे को देनी है, इलाज मैं अपने आप कर दूंगा। नंबर सारे नोट कर लो, जिनके पास मोबाइल है नंबर नोट कर लो।